सूर्य देव की किरणें वहां से छन के आ रही हैं। चिकन नहीं है, डक है बाप। यहाँ पे पुलिस के पास ना इस तरह से हॉर्सेस रहते हैं। लीस्ट वॉक डन फॉर टुडे। पोटैटो वेजेस। अरे से तूफान आ गया है। ग्रोसरी का सामान निकालने लग रही थी, विकास पहुंच गया बाहर अपने पौधों को देख। देखो रूम की, और ये देखो क्या किया, सोफे का कवर निकाल के उसके अंदर लेट के बहुत टेस्ट लगता है सैलड के साथ ना, ये बेक कर लो। लेकिन कल सुबह मुझे ईवी को लेके प्ले ग्रुप जाना है और क्रिसमस ब्रेक से Hi everyone, namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. It is Saturday और आज वेदर बहुत अच्छा है। हल्की हल्की हवा चल रही है, आपको आएगी भी उसकी आवाज़ कैमरा में। और धूप निकली हुई है, तो मौसम का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग आ गए हैं बाहर पार्क वॉक करने के लिए। पहले वॉक करेंगे थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर प्ले एरिया है, वहाँ पे बच्चे खेल लेंगे और ईवी को डक पॉन्ड भी दिखा देंगे। ईवो, ईवो, हेलो, हाय, हाय। ना उसको बस आगे आगे लेके चलो चलो चलो। चलिए वॉक करते हैं। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। दिसंबर में ऐसा वेदर तो बहुत लकी डेज ही होते हैं, तब इस तरह का वेदर हो। और आज पार्किंग वगैरह ना सब कुछ बहुत फुल है। हमें भी दूसरी तरफ जाके मिली क्योंकि फुटबॉल मैच है आज। ये फुटबॉल मैच ही है लगा हुआ था, तो सारी पार्किंग फुल थी, तो दूसरी तरफ हमें खड़ी करनी पड़ी। तो वहाँ से भी अच्छी खासी वॉक करके आए, और अब यहाँ पे ये पूरा राउंड लेंगे हम, ये पूरा का पूरा। चलिए चलते हैं। और यहाँ पे देखो डक, गूज, ये जबरदस्त कुछ मीटिंग चल रही है। आगे जाने भी नहीं दे रही वो हमें, किसी ने दाना डाला है। ये भी कितनी खुश हो रही। मी टू। हम तो नहीं जा सकते विकास, विकास तो निकल गए। अच्छा अच्छा, एक जगह मिली, इधर को चलेंगे। और हमें डर लग रहा है, पता है ये पकड़ लेते हैं कई बार पैर ही नु। Look at the swan. Show the swans. Yeah. Show the swans. And look at the swans. Oh my God, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और सूर्य देव की किरणें वहां से छन के आ रही हैं, पानी के ऊपर पड़ रही हैं। कैमरा में तो इतना क्लियर है नहीं, बट इतना ब्राइट है कि आंखें नहीं खुल रही हमारी। ब्यूटीफुल व्यू। They are getting aggressive ना। अभी वो जाएंगी ना, वो दाना खत्म हो गया वहाँ का। They will go inside the water. हिम्मत है भाई इनकी। कुछ होगा नीचे। विकास और ईवी वहाँ पे। चलो ईवी, did you like it? Swim, they are swimming. Yeah. कैसे करती है वो कुकू? चिकन नहीं है, डक है बाबू। Just watch. It's gonna do a backflip into the water. Yeah. Do it. Do it. ये भी चिकन है। उसको छोटे को। पता नहीं यार, चिकन ही बोल रही है ना बेटा, डक है। It's gonna jump in. Yeah. Jump. Okay, let's keep going. ये वाला राउंड कर लेते हैं, इधर वाला है, ये वाला करके। Not jumping. Come on, Evie. Oh, horses. इन्हों तेरा तो सफल हो गया आना है। हॉर्स दिखाई दे गया तुझे? तो यहाँ पे पुलिस के पास ना इस तरह से हॉर्सेस रहते हैं जो गश्त लगाते हैं ना,
और आज फुटबॉल मैच है ना, तो इस वजह से चारों तरफ पुलिस मिलेगी सिक्योरिटी की वजह से। तो Inu is so happy. Do you want to take picture? No, I'm too shy. You're too shy. Why? Horse. है ना नाइस में? देखो तेरी तरफ देख भी रहा है हॉर्स। और ईवी पूरा एक्सप्लोर कर रही है, हर जगह उसे चढ़ना है। छोटे स्लाइड पे नहीं जाना, उसे बड़े स्लाइड पे जाना है। I'll do it. I win the race. नहीं, इसके नेट के ऊपर को जाना था, ऐसे थोड़ी ना। ईवी, हाय, कम हियर। देख ही नहीं रही। हाय, तो हमने करी है ढेर सारी वॉक। हमने क्या, मैंने ही करी है और थक गए। अब चल रहे हैं वापस घर की तरफ। और प्ले एरिया में ना बहुत सारे बच्चे थे, इस वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। फिर ऐसे ही किसी के बच्चे का फ़ोटो आ जाए तो वो सही नहीं होता। तो यस, बट एटलीस्ट वॉक डन फॉर टुडे। क्या बना रही है आज मेन्यू में बहुत कुछ है। This is something like panini, and I have mixed Mediterranean style vegetable ragu pastry. So it look like pastry. And Interesting. I have full mixed salad and with potato wedges. अरे वाह, So it will be a combo type lunch, I'll say. buffet Yeah, kind of. I hope everybody will like it. Okay. You will like it. Bye bye. How's it, Advi? Very good. स्पाइसी वाले चीज़ के साथ बनाई है। और ये है हमारी प्लेट, पोटैटो वेजेस, सैलेड, और ये है पेस्ट्री जिसके अंदर आई थिंक कुछ वेजिटेबल्स हैं। मैं ईवी को सुला रही थी एक्चुअली, तो मुझे पता नहीं ये लोग क्या क्या लेकर आए हैं लिडल से। और ये कुछ पनीनी जैसा है, लाइक ये स्क्वायर बन है, सिबाटा बन आई थिंक वो है, और उसके अंदर स्पाइसी चीज़ रखा हुआ है। सो लुकिंग टेम्पटिंग एंड नाइस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इट इज़ नेक्स्ट डे, संडे मॉर्निंग। वैसे काफ़ी लेट हो रहा है, अभी 10:30 बज रहे हैं। कल हम लोग बाहर गए थे और कल मैंने 15,000 स्टेप्स किए हैं। डेली मेरे 10,000 के अप्रॉक्सीमेट हो ही जाते हैं, क्योंकि वॉक पे मैं जाती ही जाती हूँ। बाहर ना जा पाऊँ तो मैं बैक गार्डन में या फिर फ्रंट गार्डन में वॉक कर ही लेती हूँ। कल वेदर अच्छा था, हम वहां चले गए। ये लोग प्ले एरिया में खेल रहे थे और मैंने अपने 3-4 राउंड वहां पे कंप्लीट किए। तो 15,000 स्टेप, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या कंप्लीट कर लिया हो। कल इतना अच्छा वेदर था, आज भी अच्छा है, धूप निकली हुई है, टेम्परेचर प्लस में है, लेकिन हालत देखिए, अभी दिखाती हूँ आपको। और आज सुबह उठ के मैंने ढेर सारा काम डन किया है। पीछे किचन में आपको दिखाई भी देगा, अभी दिखाती हूँ एक एक करके। लाइक आधा काम प्रेप्स डन हो गई हैं, बाकी का भी मुझे करना ही है, तो वो सारी चीजें शेयर करूंगी। तो पहले आपको वेदर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बाहर की हालत, हमारा जो झूला है वो फिर से गिर गया है। और रीजन आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि फिर दोबारा से तूफान आ गया है। तो वेदर देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बड़ी ठंडी है। पेड़ आपको दिखाई देगा, इवन 1-2 जगह ना पेड़ गिर भी गए हैं, पावर कट भी हुआ था। बट बहुत ज्यादा हालत खराब है। धूप देख के लगता है कि मौसम अच्छा होगा, लेकिन जब इतनी हवा होती है ना तो बाहर निकलना बिल्कुल नहीं बनता है। एक लोड कपड़ों का रात ड्रायर में डाला था, सुबह सूख गया था, तो ये मैंने फोल्ड कर दिया है। तो इधर फोल्ड वाले कपड़े हैं और इधर ये कुछ कपड़े हैं जो आयरन होने हैं। और एक और लोड वूलन्स का मैंने सुबह लगा दिया था, वो भी फिलहाल ड्रायर में है, सूखने लगा है, तो वो भी फोल्ड करके साथ ही ले जाऊंगी।
इसके अलावा लास्ट वीक की जो है वो जुकीनी बची हुई थी कुछ 2.5 के करीब, तो ये मैंने वॉश करके कट कर ली है। इसकी कुछ बनाऊंगी। इग्नोर द सिंक, सुबह की चाय वाय के बर्तन है इसमें। कैरेट्स कुछ बची हुई थी तो वो कैरेट्स मैंने पील करके वॉश करके ग्रेट कर ली हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल भी भिगोए हैं। सारी अलग अलग रेसिपी में चीजें यूज होंगी। कैबेज का आधा हेड बचा हुआ था तो वो मैंने इस तरह से जूलियंस में कट कर लिया, इसका भी बनाऊंगी। एग मैंने यहाँ पे बॉईल कर दिया। अद्वी फिर से बोल रही थी कि उसको एग करी खानी है, वो भी पापा के हाथ की। तो देखते हैं। वैसे भी सुबह के टाइम आजकल जो है पिछले आई थिंक 1 हफ्ते से विकास और अद्वी ने शुरू किया है कि दे आर हैविंग बॉइल्ड एग इन द मॉर्निंग। अद्वी भी बड़ी हो रही है, प्यूबर्टी जल्दी से हिट करने वाली है, तो उसको इस तरह के खाने दे रहे हैं ताकि न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो बरकरार रहे। और यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करा था क्योंकि मुझे दही जमानी है, रात जमानी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रही थी। और दही का वो डब्बा मैंने निकाल के रखा हुआ है जिसमें से जामुन लगाऊंगी। फ्रिज मैंने जो है वो सारा अच्छे से वाइप डाउन क्लीन कर दिया है और एम्प्टी ही दिखेगा आपको, बस जो चीजें हमेशा रहती हैं वही हैं। विकास गए हुए हैं ग्रोसरी करने के लिए, तो वो ग्रोसरी मुझे सेट करनी है और साथ ही मुझे अपना जो मील प्लान है आज वो भी डन करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एक एक रेसिपी। काइंड ऑफ रीसेट रूटीन है, जो कुछ भी फ्रिज में था उस बचे कुचे सामान से कुछ रेसिपी जो थ्रू आउट द वीक यूज होने वाली है। तो सबसे पहले हम दही जमा लेते हैं और योगर्ट मेकर का ही मैं यूज करती हूँ। यहाँ पे आके मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए थे लेकिन दही सही नहीं जमती थी। जब से योगर्ट मेकर आया है तब से सर्दी हो गर्मी हो मैं यही यूज करती हूँ और परफेक्ट मुझे रिजल्ट मिलते हैं। आधा किलो का मेरा ये डब्बा है, इसमें मैंने दूध भर लिया है और दूध जो है वो बॉईल करके आपको लूकवार्म टेम्परेचर पे लेके आना है। और इसमें जो कल्चर खट्टा या जामुन जो भी आप बोलते हैं वो 2 टेबलस्पून नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। 5 से 6 घंटे में हमारी जो दही है वो जम के तैयार हो जाएगी। तो दही मैंने सेट कर दी है। अब इधर प्रेशर कुकर में मैंने ग्रेटेड कैरेट्स चढ़ाई हैं जो ऑलमोस्ट आधा किलो के करीब होंगी। इसमें ये भीगे हुए चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, 1/4 कप के करीब थे और इनको आधा घंटा भिगो दिया था। और ये फ्रेशली हार्वेस्टेड लॉन्ग ग्रेन राइस हैं जो थोड़े से मीठे होते हैं, बासमती राइस ना लें। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा सा घी डाला है और अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे। 2 विसल में ये डन हो जाती है। मेरे प्रेशर कुकर में विसल नहीं आती है तो मैं इसको 2-3 मिनट का बस प्रेशर दूंगी। इसके बाद मैंने छोटा प्रेशर कुकर चढ़ाया है और इसमें मैं जुकीनी की चटनी बनाने वाली हूँ। सेम रेसिपी आप लौकी तौरी के साथ फॉलो कर सकते हैं, इनके जुकीनी नहीं है। तो तड़का बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया है, 3 मैंने मिर्चें डाली हैं इसमें जो तीखी सी हैं, थोड़ी सी चना दाल, थोड़ी सी उड़द दाल और काफी सारी मैंने इसमें ये पीनट्स डाल दी हैं। कप के हिसाब से मेजर करूँ तो आधा कप के करीब तो ये होंगी ही। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। जो मूंगफली है उनकी स्किन में क्रैक आ जाएगा और वो थोड़ी सी डार्क हो जाएंगी। अब हम इसमें बेसिक रूटीन के मसाले ऐड कर देंगे, धनिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं और मिर्च जो है वो अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद अब हम इसके अंदर जुकीनी ऐड कर देंगे। ये मैं स्किन के साथ ही इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत ही वर्सेटाइल सी ये रेसिपी है। हालांकि मैंने पहले भी शेयर करी थी बट आज मैं बना रही थी, सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। और इसको आप राइस के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, इसको डो में भी आप नीड कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी है कि ये साइड तैयार होती है। तो बना के अगर आप फ्रिज में इसको रख लें हफ्ते भर तक ये बिल्कुल ठीक रहती है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। अब यहाँ पे बस मैंने सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी डाला है ताकि ये नीचे से लग ना जाए और जुकीनी अपना भी पानी रिलीज करे। 2 से 3 विसल में ये भी बिल्कुल डन हो जाती है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब मैंने यहाँ पे अपनी ग्रेनाइट वॉक चढ़ाई है, इसमें अब हम कैबेज फ्राई बनाने वाले हैं। ये भी एक वर्सेटाइल रेसिपी है जिसको डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कैबेज जो है उसको जब भी बनाएं सरसों या राई का ही उसमें तड़का लगाएं, भले आप आलू के साथ बना रहे हो, मटर के साथ बना रहे हो, कैप्सिकम के साथ बना रहे हो, जैसे भी, बट हमेशा उसमें राई और सरसों का ही तड़का लगाएं। तो तड़के के लिए बस यहाँ पे ऑयल में मैंने राई ऐड करी थी, करी पत्ता डाल दिए थे, जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो ऐड किया है। आप चाहे तो अनियन भी डाल सकते हैं बट मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ कैबेज फ्राई ही मैं बना रही हूँ, या बोले पत्ता गोभी की ये भुजिया है। तो यहाँ पे ये जूलियंस में कटी हुई मैंने ऐड कर दी है, सॉल्ट साथ ही मैंने डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके
कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। हार्डली 5 से 6 मिनट लगते हैं सब्जी को डन होने में। यूज इसके क्या क्या है, एक तो एज अ साइड डिश तो आप इसको ले ही सकते हैं अपनी थाली में। बाकी आप इसको जो है दही में मिला के इसका रायता भी बना सकते हैं, इसके सैंडविच भी बना सकते हैं, आप इसको डो में भी नीड कर सकते हैं, तो जैसे चाहें आप इसको इस्तेमाल करें। तो एक तरह की ना कुछ साइड डिशेस में बना के हर हफ्ते रख लेती हूँ डिफरेंट। तो कभी सिर्फ अगर दाल चावल भी बनाया है तो भी आपकी एक अच्छी सी थाली तैयार हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजें आपके फ्रिज में ऑलरेडी रखी हुई हैं और फूड वेस्ट नहीं होता है। जो पिछले हफ्ते की सब्जियां होती हैं वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज होता है ना कि फ्रिज में रखी रखी सब्जी कई बार खराब ही हो जाती है। तो कैबेज यहाँ पे अच्छे से कुक हो गई थी। फाइनली मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड करी है और थोड़ा सा मैंने पाव भाजी मसाला डाला है। इसे थोड़ा सा ये स्पाइस अप हो जाती है, डिफरेंट फ्लेवर आता है, और जो एक हमक होती है ना पत्ता गोभी की, एक अलग सी बहुत खुशबू आती है, तो वो इससे जो है वो कंपनसेट हो जाती है और बहुत ही अच्छी हमारी ये पत्ता गोभी तैयार होती है। सो दिस इज डन नाउ। अब यहाँ पे जो प्रेशर कुकर है चटनी वाला, उसमें भी विसल आ गई थी, तो यहाँ पे फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और उसको अब हम यहाँ पे ठंडा होने देंगे, फिर हम उसकी चटनी बनाएंगे। मीनवाइल यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जो गाजर और चावल है वो बहुत अच्छे से गल गए हैं। ऑलमोस्ट सारा ही पानी इसमें जो है वो सूख गया है। एंड आई एम रियली सॉरी, कैमरा बहुत ही ज्यादा क्लोज था तो स्टीम बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो हल्का सा मैंने इसको मैश किया है। इसके बाद मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, थोड़ा सा वो भगोने में बचा हुआ था, दही का जो डब्बा था वो काफी भर गया था, तो थोड़ा सा वो डाला है, बाकी मैंने कैन में से डाल दिया है इसमें दूध। और अगर भैंस का दूध हो ना, बिना मलाई उतरा हुआ जो कच्चा दूध होता है ना, आप वो डालें ना तो बहुत ही रिच ये वाली खीर तैयार होती है और विकास को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो दूध जो है वो मैंने अंदाजे से ही ऐड करा है इसमें, और जैसे ही इसमें बॉयल आने को हुआ है मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। तो थोड़े से मैंने काजू जो है वो क्रश करके डाले हैं, थोड़े से बादाम डाले हैं, आपका जो मन करे आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इलायची, केसर, केवड़ा, रोज, जो आपका मन करे आप वो डाल सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ, कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल वही घर की खुशबू वाली ये खीर तैयार होती है। मुझे गाजर का हलवा सर्दियों में ज्यादा पसंद है, विकास को ये खीर बहुत ज्यादा पसंद है, और ये आसानी से बन भी जाती है, जल्दी बन जाती है और क्वांटिटी भी ज्यादा रहती है। तो मैं ज्यादातर यही बनाती हूँ। हलवा तो सीजन में 1 या 2 बार ही बनता है। तो दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है और जब ये ऑलमोस्ट डन ही हो गई है तब मैंने इसमें शक्कर ऐड करी है, और ये शक्कर है जैगरी पाउडर, जो गुड़ का पाउडर होता है। और इस बार जब हम इंडिया गए थे तब मैं इसको गांव से ही लेकर आई थी मेरी ससुराल से, तो वही चल रही है अभी तक। तो बिल्कुल वही इसमें टेस्ट आया जैसे कि मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं। हालांकि अब सर्दियों में गए हुए हमें अरसा हो गया है, आई थिंक 2017 में हम लोग सर्दियों में गए थे तब हमने खाई थी। उसके बाद फिर गांव की जो खीर है वो हमें मिली ही नहीं, क्योंकि गर्मियों में जाते हैं। खैर यहाँ पे शक्कर डालने के बाद इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस 2-1 मिनट पकाएं और हमारी जो खीर है वो बिल्कुल यहाँ पे डन हो गई है। और ये देखिए, मतलब खीर में हमने शक्कर डाली है पर दूध वगैरह कुछ भी नहीं फटता है। तो अगर बिना मसाले की ताजी बनी हुई अच्छी घर की आपके पास शक्कर है ना, तो ना तो आपकी चाय फटेगी ना खीर फटेगी, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, केमिकल्स जब मिले रहते हैं बहुत सारी चीजों में तो फिर वो जो है वो परेशानी आती है। लेकिन अगर घर में बनती है ना, जैसे बनवाते हैं, जो किसान परिवार से होंगे उनको पता होगा, तो वहां पे इस चीज का कोई चांस नहीं है। तो चलिए, खीर डन हो गई है और यहाँ पे जो है ये प्रेशर डाउन हो गया था। हल्की सी ये ठंडी हुई थी। जुकीनी की हमारी जो चटनी थी इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। बिल्कुल इसको प्योरे नहीं करना है, थोड़ा सा कोर्स इसका टेक्सचर रखना है। वैसे भी मूंगफली के जो है ना वो हल्का सा दरदरापन इसमें आता ही आता है अगर आप इसको मिक्सी में भी पीसें, बट हैंड ब्लेंडर से आसानी हो जाती है कि आप गरम भी पीस सकते हैं। तो चटनी हमारी ऑलमोस्ट डन है, बस फाइनल तड़का हमें इसमें लगाना है। उसके लिए मैंने छोटा सा पैन चढ़ाया है और इसमें बिल्कुल 1-1.5 जो है वो टीस्पून के करीब ही मैंने ऑयल डाला है। राई डाल दी है, राई को अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद मैंने इसमें करी पत्ता डाला है। आप चाहे तो ऊपर ना इसमें सूखी लाल मिर्च जो होती है तोड़ के वो भी डाल सकते हैं अगर आपको और स्पाइसी करना हो, बट मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी तो इसीलिए मैं और नहीं ऐड कर रही हूँ। बस तड़के में इतनी ही चीजें डाल रही हूँ। और हाँ, हींग खत्म हो रहा है,
इंडियन शॉप से लेकर आएंगे। तो इसमें हींग आप जरूर ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं डाल पाई। और बस यहाँ पे जो हमारी चटनी है वो बिल्कुल डन है। ठंडी होने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, आराम से ये हफ्ता भर चलने वाली है। वैसे मेरे घर में 2-3 दिन में ही खत्म हो जाती है। तो सारी कुकिंग डन हो गई है, जो भी मुझे प्रेप करनी थी। चटनी इज डन, खीर मैंने इसमें निकाल दी है, ये कैबेज फ्राई हो गया है हमारा, और चूल्हा वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। उधर दही भी जम रही है, सिंक वगैरह सब क्लीन कर दिए, जो बर्तन हाथ से होने थे वो मैंने कर दिए। प्रेशर कुकर चला जाता है डिश वॉशर में, बट मैंने उसको क्लीन किया है क्योंकि लंच में मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ, वो मैं इसी प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। और इधर साहब रिव्यू देंगे कि खीर कैसी बनी है। फेवरेट खीर ना, इसीलिए मैंने बनाई है। और इस बार और सबसे अच्छी बात पता क्या हुई इसमें, क्योंकि इसमें घर की शक्कर है, गांव वाली। नहीं तो मैं ब्राउन शुगर डालती थी ना वो वाला टेस्ट लाने के लिए, इस बार तो हमारे पास शक्कर थी ही, और वो भी घर की, ससुराल की है ना, वही टेस्ट आ रहा है ना। और मैंने इसमें कोई इलायची वगैरह कुछ नहीं ऐड करा, बिल्कुल वही ओरिजिनल है ना। चलो सफल हो गया। और इधर ग्रोसरी भी आ गई है, तो चलो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। निकालती हूँ बैग्स में से, लगाती हूँ काउंटर टॉप पे, एंड देन आई एम गोना शो यू। ग्रोसरी का सामान निकालने ही लग रही थी, विकास पहुंच गया बाहर अपने पौधों को देखने, क्योंकि जो झूला है वो गुलाब के पौधों के ऊपर गिरा है, तो उन्हें फिक्र होगी कि कहीं गुलाब जो है वो खराब तो नहीं हो गए। और बिना जैकेट के चले गए, और घर आते ही कम से कम भी 20 बार छींके मारेंगे। हाँ, सारा जो है वो मुआयना करके आएंगे, बाइक शाइक सब कुछ देख दाख के। तो यस, क्या अपडेट है? पूरा नहीं गिराए हैं, बस गिरा है, टूटा उठा तो नहीं? उठा के फिर गिरेगा। अच्छा, नहीं वो टूटा तो नहीं स्टेम गुलाब की? नहीं नहीं टूटी। चलो बस ठंड लग जाएगी आज, इसलिए मैं उठा नहीं रहा इसको भी, क्योंकि फिर गिरेगा। ये तो फिक्स करना है, इधर ऊपर रखना है, इसे फिक्स करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों इतना तूफान आ रहा है इस बार, समझ ही नहीं आ रहा, रुकता ही नहीं, बिल्कुल बाहर निकलना ही भारी हो गया। तीनों बैग एक साथ खोल के रख दिए पूरे काउंटर टॉप के ऊपर, और इधर से मैं दिखाना शुरू करती हूँ। रेड अनियंस सैलेड के लिए, ब्राउन अनियंस ग्रेवीज के लिए, पास्ता सॉस अद्वी को स्कूल में देती हूँ ना, तो उसके लिए मंगाती हूँ। अनसॉल्टेड बटर की एक स्टिक है, कुकीज बना के रखनी है मुझे, वैसे भी हॉलीडे सीजन आएगा ना, तो हर 10 मिनट बाद स्नैक चाहिए होगा अद्वी को, और वैसे भी फ्रेंड्स वगैरह आने वाले हैं। टमाटर, ये सैलेड टमाटोज हैं, मैं तो ग्रेवी में भी खैर ये यूज़ कर लेती हूँ, रिड्यूस में हो रहा था। और इधर है बेल पेपर्स, ये शिमला मिर्च, यहाँ पे है बनाना। फ्रूट्स इस बार काफ़ी सारे ऑलरेडी रखे हुए थे, मिड वीक में काफ़ी आ गए थे, तो फ्रूट्स कम ही हैं, तो यस बनाना है। इधर ब्रेड हो गई किंग्स मिल्क की, बेबी स्पिनच है, ये कैरेट्स हो गई, फिर ये बीन्स हैं, यहाँ पे है ये बर्गर बंस, तो बर्गर बनेगा। वाइप्स हैं ये, ईवी के लिए मैं रखती हूँ एक आधा पैकेट। फॉर्मल नॉन बायो सुपर कंसंट्रेटेड ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट है। और यहाँ पे है सीडलेस ग्रेप्स ब्लैक वाले, ये दोनों ही बच्चियों को पसंद है, दोनों खाती हैं। मशरूम है ब्राउन वाले, मूली है, तो मैं सोची मूली गाजर का अचार डाल दूं, सीजन पे अच्छा ही लगता है। अदरक है, ये कॉस्को का अदरक सबसे ज्यादा अच्छा आता है, बट कॉस्को का चक्कर लग नहीं पा रहा है, तो ये मेरे ख्याल से लिडल से या पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं विकास। बट ये जो है ना वो ट्रिपल क्वांटिटी में जाता है चाय में। अगर कॉस्को वाला हो ना वो इतना चरचरा होता है कि थोड़ा सा ही इनफ हो जाता है, बिल्कुल देसी अदरक वाला टेस्ट है। ये ज्यादा डालना पड़ता है, माइल्ड रहता है। तो अदरक है ये, और इधर है ये रेड पोटैटोज, ये यूज करते हैं हम कुकिंग में। फ्रोजन मटर है। इसके बाद ये स्नैक्स हैं, कुछ स्कूल में दे देती हूँ मैं अभी को स्नैक ब्रेक के लिए ना। वैसे तो इस हफ्ते जो है वो स्कूल अब बंद ही हो जाएगा, 4 दिन खुल जाना है, फिर क्रिसमस हॉलीडेज हो जाएंगी 2 हफ्ते की। और यहाँ पे है ये मकैन की फ्रेंच फ्राइज, रखती हूँ कभी भी करने की। अब जैसे बर्गर बनेगा ना तो अभी को पूरा प्रॉपर मील चाहिए होता है, बिल्कुल ऐसी बना के। तो ये फ्राइज, और जितनी भी हमने फ्राइज अब तक ट्राई करी है ना, ये वाली सबसे टेस्टी होती हैं, क्रंची रहती हैं। इसके बाद यहाँ पे है ये पनीर,
और ये है क्रिस्प बेक, ये बहुत टेस्टी लगता है सैलड के साथ ना, ये एक बेक कर लो, फुल्ली लोडेड ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत टेस्टी लगता है ये। और यहाँ पे है ये स्पाइसी बीन बर्गर, वो बर्गर बंस आया ना, तो ये भी आया, तो सब पूरा ब्लेंडर। ये ना विकास अपनी तैयारी हफ्ते में एक दिन ना वो प्रॉपर मील पूरा एक कुक करते हैं, तो वो अपनी प्लानिंग करके लाए हैं। तो ये हो गया है। इधर ये चीज़ स्लाइसेस हैं, एक ये चीज़ स्ट्रिप्स हैं, ये ईवी के लिए हैं, वो स्नैक में लेती है इसको, क्योंकि वो दूध वगैरह बहुत कम लेती है, तो इसी तरह के अल्टरनेट उसको मैं देती रहती हूँ। एक्टिमिल है, ये स्कूल में अद्वी को देती हूँ, सबको पता ही होगा, पता नहीं मैं हर बार ही दिखाती हूँ, जब भी ग्रोसरी हॉल दिखाती हूँ और हर बार ही बताती हूँ। ईवी को भी पसंद आने लगा है, तो ईवी भी लेती है। और 3 बॉटल जो है वो है यहाँ पे दूध की। तो यस, यही है सारी ग्रोसरी। कुछ मिस है क्या? कुछ लग तो रहा मुझे, सब कुछ जो लिखवाया था एक्स्ट्रा है। नहीं, एक्स्ट्रा तो है 1-2 चीजें, चलो देखिए। और ये है आटे का पैकेट, तो अभी बचा हुआ है वैसे थोड़ा सा, पर हफ्ते के बीच में खत्म हो जाता तो फिर चक्कर लगता नहीं है, तो इसीलिए ये मंगवा लिया है। तो जी यस, ये थी सारी शॉपिंग, मैं फटाफट इसको लगाती हूँ। और ये दोनों बहनें इधर इस रूम में थी, हालत देखो रूम की, और ये देखो क्या किया, सोफे का कवर निकाल के उसके अंदर लेट के खेल रही हैं। बताओ, कुछ बात है क्या? बाबू ब्लैंकेट ले लेती है क्या? ईवी वेकअप, अब वेकअप हो गया, सो के उठ गई वो। तो ये इनके खेल है। बताओ, दीपिका का घर बड़ा साफ रहता है, तो दीपिका का घर ऐसा भी रहता है, देखो। और मौसम की हालत ना बस पूछो ही ना। अभी मैंने शावर लिया है और आज मैंने सिर भी धो लिया। यूजुअली मैं मंडे और फ्राइडे को सिर धोती हूँ, लेकिन कल सुबह मुझे ईवी को लेके प्ले ग्रुप जाना है, और क्रिसमस ब्रेक से पहले ये लास्ट प्ले ग्रुप है, अब नेक्स्ट ईयर जाएगी वो। और खाना यहाँ पे डन हो गया है। मैं कह रही थी खिचड़ी बनाऊंगी, बट फिर मैंने दाल भात बनाया। विकास बोलने लगे जब चटनी और कैबेज फ्राई ये सब कुछ बना हुआ ही है, तो चलो दाल भात बना लो। तो अरहर की दाल बनाई है, साथ में है चावल। और अरहर की दाल जो है ना, वो बिल्कुल हींग जीरे के तड़के वाली, कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करे, बस थोड़ा सा मैंने इसमें गार्लिक डाला है। और हाँ, और मैंने यहाँ पे थोड़े से आलू भी बॉईल करके रख लिए हैं। वीक में काम आ ही जाता है, कभी जो है वो आलू का पराठा बना लो, या अद्वी को स्कूल में सैंडविच बना के, या कुछ भी चोखा बना लो, सो मेनी थिंग्स यू कैन डू इट। अगर फ्रिज में बॉइल्ड आलू रखे हुए हैं, और मैं स्किन के साथ ही इनको सेव करती हूँ, तो ज्यादा दिन तक चलते भी है। अदरवाइज जो आउटर लेयर होती है ना, वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो मैं ऐसे रखती हूँ, ठंडे हो जाएंगे कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। और बस फ्रिज भी मेरा, सॉरी डिशवॉशर बंद हुआ, उसकी आवाज आई। और फ्रिज जो है वो भी मैंने सारा अच्छे से स्टॉक कर दिया है, क्लीन तो पहले से था ही, सारी चीजें अच्छे से मैंने लगा दी है। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.